संधि में आप लोगों ने पढ़ लिया था स्वर संधि। आज पढ़ना हम लोगों को क्या, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप लोग स्वर संधि पढ़े थे, व्यंजन संधि पढ़ना है। व्यंजन संधि के कुछ नियम है। पहले व्यंजन संधि की पहचान कैसे होगी, इस चीज़ को हमने बताया था कि व्यंजन संधि में या तो पहले स्वर आके और व्यंजन मिलेगा, या तो व्यंजन और व्यंजन मिलेगा, व्यंजन और व्यंजन मिलेगा, और या तो व्यंजन और क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। ये पहचान होती है किसकी, स्वर संधि की यही पहचान होती है। इसके द्वारा मेल होगा तभी स्वर संधि बनेगी। अब जब आपको स्वर संधि की पहचान हो गई, उसके पश्चात कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने दीर्घ संधि में कुछ रूल्स पढ़े थे, उसके प्रकार पढ़े थे, उसमें केवल स्वर का मेल हो रहा था, उसी तरीके से अब आप लोगों को पढ़ना है क्या, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो पहला रूल है, अगर किसी शब्द में तीसरा अक्षर हो तो उसके पहले अक्षर में बदल जाता है। मतलब अगर मान लो का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, का वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा गा। अगर किसी शब्द में जहाँ से विच्छेदित हो रहा हो शब्द, वहाँ पर गा आ रहा है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो का में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जिस वर्ग का वो रहेगा उसी वर्ग के पहले अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, आगे देखो, जैसे हमने लिखा दिगंत। दिगंत में देखा हमने गा शब्द आया है, जहां से इसको विच्छेदित होना है, तो ये बदल गया किसमें, का में, दिक प्लस अंत हो गया। इसी तरीके से सद्धर्म, सद्धर्म में दा आया है, तो सद्धर्म में अगर दा आया है, ये तीसरा वर्ग है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ता में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि दा किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। ता था दा तीसरे पे आ रहा है, तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, पहले में। इसी प्रकार से ऋग्वेद, गा शब्द आया तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, का में, तो री जुड़ा, उसके बाद गा की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, आधा का जुड़ जाएगा, और उसके बाद वेद जुड़ जाएगा। अर्थात जब हम का जोड़ेंगे तो गा शब्द का लोप हो रहा है। अर्थात तीसरे वर्ग का लोप कब होगा, जब हम उस वर्ग के पहले वर्ण को जोड़ दे रहे हैं। अब दूसरा रूल क्या है, अगर किसी वर्ग के पांचवें अक्षर आता है, अगर किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आता है, जैसे आप लोग देखिए तन्मय में आधा ना शब्द आया या पूरा ना शब्द आता, अर्थात जैसे ता था दा धा ना पांचवा वर्ड आया, तो पांचवें वर्ड का लोप हो करके उस वर्ग का पहला अक्षर बन जाता है। जैसे आप लोग देखें तन्मय ना आया है पांचवा वर्ग, तो ये परिवर्तित हो गया किसमें, तत् में। क्यों, ना को परिवर्तित कर दिए पहले में, क्योंकि ना किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। तत्, अब ना तो लोप हो गया, बचा क्या, मैं, इसलिए मैं जुड़ गया। जैसे हम कहें वांगमय, ये अंगा किसमें आता है, अंगा आता है का वर्ग में, का खा गा घा अंगा, पांचवा वर्ण क्या है, का वर्ग का अंगा। तो अंगा किसमें परिवर्तित होगा, पहले वर्ण में, तो पहला वर्ण क्या होता है, अंगा का होता है, इसलिए परिवर्तित हो गया है वाक में। वाक धन बचा क्या, अंगा हट गया, तो मैं, वाक धन मैं हो गया। ओके, अब हम लोग तीसरे रूल के इसके विषय में बात करें। यदि किसी शब्द में आधा चा और छा आता हो, आधा चा के बाद छा आता हो, तो वो आधा चा हट जाता है, बाकी सब वैसे ही जोड़ दिया जाता है। जैसे विच्छेद, यहां पर देखिए आधा चा का लोप हो गया, वी प्लस छेद हो गया। जैसे अनुच्छेद, आधा चा का यहां लोप हो गया, अनु जुड़ गया, आधा चा हट गया, छेद हो गया। जैसे बात करें स्वच्छंद, आधा चा हट जाएगा, स्व प्लस छंद, यहां पर आ की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा नहीं है, नहीं तो आ की मात्रा जुड़ जाती। आगे बात करें रूल नंबर 4 में, यदि किसी एक ही वर्ग के या एक ही व्यंजन के साथ एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर आए, तो वह उस वर्ग के जगह पर, उस आधे अक्षर की जगह पर ता आधा ता में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारे कहने का मतलब, देखिए एक ही वर्ग का ला एक ही वर्ग का है, आधा ला पूरा ला। जब कहीं पर आधा अक्षर और पूरा वर्ग अक्षर एक ही वर्ग का हो, तो आधा अक्षर को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, आधा ता लगा दिया जाता है। जैसे लिखा था उल्लास, उल्लास में क्या लग गया, उत, उ लिखा, आधा ला की जगह पर आधा ता लगा दिया, उत हो गया, आधा ला खत्म हो गया, बचा क्या, लास, उत प्लस लास। आगे बात करें जैसे सज्जन,
आधा जा और पूरा जा आया, एक ही वर्ग का है दोनों जा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा जा ता में। तो हो जाएगा क्या? सत प्लस बचा क्या? जन, सत प्लस जन। आगे बात करें जैसे उच्छिन्न, आधा चा पूरा छा आया। अब कहेंगे सर इसमें भी आ रहा था आधा चा छा, जहां पर ये इसके द्वारा सार्थक शब्द ना बने वहां पर इसका भी योगदान होता है। तो इसको किसमें परिवर्तित कर देंगे? देखिए अगर हम उ प्लस छिन्न करते तो उ कोई शब्द होता ही नहीं है। संधि का मतलब होता है दो सार्थक शब्दों में ये टूटे जरूर, और ये दो सार्थक शब्दों में नहीं टूट रहा है तो इसको उत कर देंगे, क्योंकि ये चा किस वर्ग का है? चा आधा छा किस वर्ग का है? ता वर्ग का है ना। ता था चा छा जा, लेकिन ये देखो चा और छा एक ही वर्ग के आ रहे हैं, चा के बाद छा आता है, एक ही वर्ग के हैं दोनों। हमने बताया था अभी रूल कि एक ही वर्ग के हो, लेकिन एक अक्षर उस वर्ग का आधा हो एक पूरा हो, तो पहले जो आधा अक्षर होगा उसकी जगह पर आधा ता जुड़ जाता है। तो उच्छिन्न में देखिए आधा चा हटा दिए तो उत जुड़ गया और छिन्न जुड़ गया। आगे इसमें एक अपवाद है, क्या? जब आधा माँ और पूरा माँ एक साथ आएगा तो ता शब्द नहीं जुड़ेगा। अगर आधा माँ पूरा माँ एक साथ आएगा तो एक इसमें ता शब्द नहीं जुड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया सम्मान, अब सम्मान में आधा माँ पूरा माँ एक साथ आया है, लेकिन हम यहां पर हमने रूल बताया था होना चाहिए था ये सत प्लस मान, लेकिन ये सत प्लस मान ना होकर के जब आधा माँ और पूरा माँ एक साथ आता है तो वहां पर इसी को आधा माँ ही लिखा जाता है, सम धन मान होगा, ये रूल होता है। जैसे सम्मिलित, अब सत प्लस मलित नहीं होगा, ये क्या होगा? सम धन मलित, क्या हो जाएगा? सम्मिलित, सम्मिलित हो जाएगा। ये रूल होता है। रूल नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होता। आइए बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में है यदि शब्द का विच्छेद अनुस्वार से हो, अर्थात अंक बिंदी जहां पर आए, तो उस अंक बिंदी को हटा करके उसके जगह पर आधा माँ शब्द जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संलग्न, यहां पर आया अंक बिंदी संलग्न में, तो अंक बिंदी हटेगा और क्या जुड़ जाएगा? आधा माँ। तो चलो हटा देते हैं अंक बिंदी, सा के बाद अंक बिंदी हटाने के लिए माँ शब्द जोड़े, बड़ा बचा क्या है? लग्न, इसलिए ये क्या हो गया? सम धन लग्न। ऐसे संविधान, सम अंक बिंदी लगा है तो अंक बिंदी हटाने के लिए सा लिखे और माँ लिखे, आधा माँ लिख दिए, उसके बाद हो गया विधान, बचा है विधान तो विधान, सम धन विधान। इसी तरीके से संकल्प, संकल्प में सम धन कल्प, क्यों? क्योंकि अंक बिंदी हटेगा तो सम हो जाएगा, बचा क्या? कल्प। आगे यदि किसी, अगला रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है अगर किसी शब्द में कहीं पर भी ड़ा शब्द आ जाए, अगर किसी भी शब्द में कहीं पर भी रा शब्द आ जाए तो वो ड़ा किस में परिवर्तित हो जाता है? ना में परिवर्तित हो जाता है, ना में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जैसे देखते हैं एग्जाम्पल परिमाण, परिमाण में यहां पर ड़ा आया तो ये परिवर्तित किस में हो जाएगा? परिधन मान। क्यों? यहां पर देखिए ड़ा शब्द था, सॉरी इसको कर रहे थे, परिधन मान, ड़ा शब्द आया तो ड़ा किस में परिवर्तित हो गया? ना में, परिधन मान। आगे बात करें परिणाम, ड़ा शब्द यहां पर आया तो परि जुड़ा और ड़ा की जगह पर ना जुड़ जाएगा, परिधन नाम। आगे जैसे बात करें अगरा, जैसे शोषण लिखा है, शोषण में यहां पर ड़ा शब्द आया तो क्या इसके ड़ा की जगह पर हो जाएगा? ना, तो शोष धन अन। अब जैसे विष्णु की बात करें तो हो गया विष प्लस नु। अब यहां पे दिमाग में आ रहा होगा क्यों नहीं अनु जुड़ा, यहां पर अनु जुड़ना चाहिए। अनु इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि ये जो सा आया है ये पहले से ही आधा है, इसमें आ का उच्चारण हम नहीं कर सकते। अगर ये पूरा होता, जैसे शोषण में सा पूरा था तो अन जोड़ दिए थे, लेकिन यहां पर ये अर्ध अक्षर होने के कारण इसे पूरा अन नहीं लिख सकते, इसको नु ही लिखेंगे। अब अगला रूल, रूल नंबर 7 जो कहता है क्या है? अगर कहीं पर ये सा आता है तो इसका लोप हो जाता है और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? इस सा में।
अर्थात जैसे हम बात करें सुषमा, सुषमा, सुषमा में ये वाला सा आया और उसके पश्चात ये हो क्या गया, सु प्लस इस सा का चेंज कर देंगे समा, सुधन समा। जैसे अभिषेक, अभिषेक का संधि विच्छेद कैसे कर देंगे, अभिधन सेक, अभिषेक। आप लोगों ने देखा इस सा का लोप हो गया। इतने ही नियम व्यंजन संधि में आपको पढ़ने हैं और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि इस पर जितने भी प्रैक्टिस मिले व्यंजन संधि के उदाहरण, आप लोग इसको कीजिए और देखिए क्या इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इससे ज्यादा आपको व्यंजन संधि में कुछ नहीं पढ़ना है। थैंक यू। अगला नेक्स्ट वीडियो में